तो हेलो 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 मेरे सी तरफ कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को लेक्चर नंबर 3 को कवर करने। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 को कवर करने। तो हमने पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 2 में क्या देखा था मेरा भाई? कौन सा टॉपिक को कवर किया था? याद है? याद है मेरा भाई? तो एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। लेक्चर नंबर 2 में हमने फर्स्ट देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? क्या होता है मेरा भाई? द एवरेज वेलोसिटी इन व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। बट कैसा मेरा भाई? स्ट्रेट लाइन से नहीं। कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और एटॉम है। जब ये आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, इलेक्ट्रॉन बाहर के आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो बार बार कोलिजन कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन के साथ हो सकता है, एक एटॉम के साथ हो सकता है, फिर आके पहुंच रहा है। मतलब इन्फानाइट बार कोलिजन कर रहा है, फिर आके पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंच रहा है। ये पढ़े थे मेरा भाई। एक बार देख लो, एक बार देख लो, फील हो जाए, फील हो जाए और रिवाइज भी हो जाए, फील हो जाए और रिवाइव भी हो जाए। तो ये नेगेटिव टर्मिनल होता था मेरा भाई एक कंडक्टर का, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता था मेरा भाई। इसको हम बैटरी से कनेक्ट किए थे। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। याद है मेरा भाई? याद है? जब हमने कंडक्टर के बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, जब हमने कंडक्टर के बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, तो क्या होता था मेरा भाई? नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव करते थे पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ। क्यों मेरा भाई? कैसे मूव करेंगे? इसके ऊपर फोर्स पड़ेगा। तो इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स पकाया है, इलेक्ट्रिक फोर्स पकाया है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर के आया, यहाँ पे कुछ एटम और इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ टकराया गया, मतलब कोलिजन किया। फिर यहां से बाहर के एक और एक इलेक्ट्रॉन और एटम के साथ कोलिजन किया। फिर यहां से आके और एक इलेक्ट्रॉन और एटम के साथ कोलिजन किया, टकरा गया। ऐसे होके होके आके पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। ऐसे होते होते आके पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। जब आया, टकराया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया मेरा भाई? यू जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया और फाइनल वेलोसिटी क्या है? फास्ट टकराने से v1। ऐसे ऐसे आता था मेरा भाई। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था? टाउ होता था। और कितना डिस्टेंस आया, फिर टकराया, मतलब कितना डिस्टेंस, वो क्या होता था मेरा भाई? लैम्बडा होता था। ये था मेरा भाई कंसेप्ट, ये था मेरा भाई कंसेप्ट। याद है? और इसका एक्सप्रेशन क्या होता था? vd इज इक्वल टू माइनस ई एम टाउ। vd इज इक्वल टू माइनस ई बटे एम टाउ। जब हमने इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छेड़छाड़ किया था, तो और एक एक्सप्रेशन बाहर के निकल के आया था, और एक एक्सप्रेशन निकल के आया था। क्या होता था मेरा भाई? क्या होता था? ये कहां से आया है मेरा भाई? कहां से? E इज इक्वल टू और डेल V इज इक्वल टू E डॉट डेल आर। डेल V इज इक्वल टू E डॉट डेल आर। याद है मेरा भाई? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिफॉर्म केस। डेल V इज इक्वल टू E डॉट डी डेल आर, E डॉट डेल आर। मान लो ये डेल आर को हमने क्या मानते थे? डिस्प्लेसमेंट मानते थे। यहाँ पे मान लो ये क्या है मेरा भाई? डेल एल, एल है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? डीएल हुआ है। तो E डॉट डीएल इज इक्वल टू डेल V। जब हम E निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? क्या हो जाएगा? डेल V अपॉन डीएल, डेल V अपॉन डीएल। ये निकाले थे मेरा भाई, ये निकाले थे ना। तो ये क्या हो जाता मेरा भाई? ये डॉट प्रोडक्ट है। ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं हम सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देंगे, ऐसे नहीं। इसका प्रोसेस हुआ था, मैंने बताया था। तो क्या होता था? माइनस डेल V अपॉन डेल एल, माइनस डेल V अपॉन डेल एल। 3 एक्सिस में हुआ था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस में निकाले थे। याद है मेरे भाई ये सब कुछ? तो मान लो ये V है, मान लो ये E इज इक्वल टू V बटे एल है। जब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, V बटे एल है, तो इसी E के जगह में इसको रिप्लेस किए थे। VD इज इक्वल टू माइनस E V M L टाउ। तो ये एक एक्सप्रेशन आया हुआ था, ये एक एक्सप्रेशन आया होता यहां से। याद है मेरा भाई? याद है? कंसेप्ट याद है? याद है पूरा? तो ये होता था। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या देखा था मेरे भाई? नेक्स्ट टॉपिक क्या देखा था? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होता था मेरे भाई? एक कंडक्टर ले लेते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन और एटम है, इसके अंदर है ना मेरे भाई? कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और एटम होंगे। तो यहां से हमने दो छेद किया था, दो कट लगाया था,
फिर इसके ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, ये तो पता है मेरे भाई। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। तो फर्स्ट मान लो ये क्रॉस सेक्शन 1 है, ये क्रॉस सेक्शन 2 है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन पासिंग क्रॉस सेक्शन 1, मतलब इसी क्रॉस सेक्शन को कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं इज इक्वल टू ऑल इलेक्ट्रॉन कंटेन इन दिस शेडेड रीजन, मतलब इसी क्रॉस सेक्शन 1 के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या निकाले थे कि चार्ज ऑन पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 चार्ज कितना है ये याद है मेरे भाई। चार्ज ऑन क्रॉस सेक्शन 1 व्हेन पासिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन 1 में चार्ज कितना है, वहां से क्या आ जाता है मेरे भाई, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होता था मेरे भाई, एन होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता था, एन होता है। याद है या नहीं है मेरा भाई, याद है, एन ई होता था ना, क्यू इज इक्वल टू क्या होता था मेरा, एन ई होता था। तो यहाँ पे एन क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एन क्या है मेरा भाई, मान लीजिए इसका लेंथ क्या होता था, वीडी dt, कितना टाइम में, टाइम इंटरवल dt है, एरिया कितना है, a है। याद है ये सब, रिवाइज करता रहूं मेरा भाई, बस धड़क से रिवाइज कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पढ़ा रहा हूं, पढ़ा चुका हूं। फिर देखना मेरा भाई, तो क्या होता था, n इज इक्वल टू लेंथ कितना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वीडी dt, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू क्या है मेरा भाई, इंटू क्या है, एरिया a, कितने एरिया पे, फिर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता था, e माइनस, याद है, e लिख लो। तो यहां से क्या आ जाता था मेरा भाई, dq, इसे dt को इस तरफ ले आते थे तो dq अपन dt हो जाता था vd इंटू n इंटू a इंटू a, e होता था। तो इसी dq अपन dt क्या होता है मेरा भाई, करंट होता है, i होता है, q बटे t क्या होता है, i होता है, तो dq अपन dt क्या है, i है, ये इंस्टेंटेनियस में है, dq अपन dt। यहां से क्या हो जाता है मेरा भाई, क्या बोला था इसको, क्या प्रोनाउंसिएशन करना, vd ena, वीना, क्या है मेरा भाई, वीना। तो ये था मेरा भाई पिछले लेक्चर का कंप्लीट टॉपिक। याद है मेरा भाई, याद है, बता दिया। तो आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी के हेडिंग में भैया और मत बोलो, पता है टॉपिक देना है, टॉपिक लिखना है हेडिंग में, पता है, ठीक है, लिख ले कॉपी के हेडिंग में टॉपिक, क्योंकि क्या है मेरा भाई, क्योंकि भैया ओवरऑल सा आइडिया बैठ जाए टॉपिक को स्टार्ट करने से। ठीक, लिख लिया मेरा भाई, लिख लिया, ठीक है, मिटाने दे मेरे को, फिर लिखूंगा, ठीक है, लिख लो भैया। देख टॉपिक, तो आज का लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरा भाई, आज हम देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, फिर इसका प्रूफ भी करेंगे, प्रूफ करके भी दिखाएंगे। फिर पढ़ेंगे मेरा भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और ऐसा ही बोल सकते हैं टेम्परेचर देने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या इफेक्ट हो रहा है, जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में तो क्या इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्या है मेरा भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो आज का लेक्चर में हम इसी तीनों टॉपिक को कवर करेंगे मेरे भाई, ऐसे ही बोल सकते हो ये लिंक है, इसका साथ ये लिंक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे तो उसके ऊपर टेम्परेचर देने से क्या इफेक्ट हो रहा है वो पता चलेगा, ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पता चलेगा।
सब इंटरकनेक्टेड है, टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। एक छूटेगा तो कोई अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, एक छूटेगा तो इसका अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनना। तो आ जाओ, हेडिंग दे दो ओम्स लॉ। क्या मेरा भाई? ओम्स लॉ। हेडिंग दे दो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है देखेंगे। ओम्स लॉ, कहानी सुनना मेरा, फर्स्ट कहानी सुनना। फॉर ए पार्टिकुलर कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर ए पार्टिकुलर कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two end। क्या बोला भैया? गाना सुनाया क्या? समझ में नहीं है? फील दिलाता हूं। देख, एक कंडक्टर है। क्या है मेरा भाई? एक कंडक्टर है। ये क्या है मेरा भाई? कंडक्टर। ध्यान से सुनना कहानी। फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा है मेरे भाई? कांस्टेंट है। फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करंट पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर is directly proportional to potential difference across its two end। समझ में आ गया मेरे भाई? समझ में आ गया कि फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस इट्स अक्रॉस टू एंड। पोटेंशियल डिफरेंस इट अक्रॉस टू एंड। समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गया? आ गया ना नहीं आ गया? आ गया या नहीं आ गया? फिर से बोलो मेरे भाई, फिर से बोलो, आया या नहीं आया? आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। फील आ गया कि एक कंडक्टर है, पार्टिकुलर कंडक्टर है। इसी कंडक्टर में टेम्परेचर कांस्टेंट है, करंट पास कर रहे हैं। करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर मतलब करंट पास कर रहे हैं। वो जो करंट पास कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा मेरे भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसी कंडक्टर के दो एंड में पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। इसी कंडक्टर का दो एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके साथ। समझ में आ गया? तो यहां से क्या पता चला मेरे भाई? यहां से क्या पता चला कि V, मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस डेल V है, मान लो डेल V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो डेल V कैसा है मेरा भाई? करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कैसा है मेरा भाई? डेल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये बोल रहा है ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ जो करंट पास कर रहे हैं इसी कंडक्टर के अंदर। समझ में आ गया कहानी? तो आ जाओ स्टेटमेंट लिखते हैं और तुम्हारा जो बोलते हो डेफिनेशन। ओम्स लॉ है ना, लॉ है तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लॉ क्या बोला है, लॉ क्या बोल रहा है, फिक्स है ना। हम तो इसी लॉ को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कूलॉम्स लॉ पढ़ के आए, इसी तरह यहां पे तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही लॉ जो दिया है उसको पढ़ना पड़ेगा। फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कैसा है मेरे? कांस्टेंट टेम्परेचर। फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट passing through a conductor is, क्या है मेरा भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फील दिला है कंडक्टर बना के। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल difference is a directly proportional potential difference
इट्स अक्रॉस टू एंड, इट्स अक्रॉस टू एंड्स। तो क्या है मेरा भाई, फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference it's across two end, to the potential difference it's across two end। तो क्या है मेरा भाई, जैसे कुछ कंडक्टर है, पार्टिकुलर एक कंडक्टर है, क्या है भाई, ऐसे कुछ एक पार्टिकुलर कंडक्टर है, अच्छे से बनाना, ऐसे कुछ एक पार्टिकुलर कंडक्टर है, ये इसका दो एंड है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है मेरा भाई, टेम्परेचर कैसा है मेरा भाई, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, करंट पास कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, करंट पास कर रहे हैं, और इसका जो करंट पास कर रहा है वो कैसा है मेरा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो जो करंट पास कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट टू एंड के साथ। तो ओम्स लॉ ये बोल रहा है मेरा भाई, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वी, समझ में आ गया। तो यहां से क्या होता है मेरे भाई, यहां से क्या होता है, I इज इक्वल टू देखना भाई, ध्यान से देखना, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट टू एंड के साथ, यहां से हो जाता है डेल वी इज इक्वल टू आई आर, समझ में आ गया, डेल वी इज इक्वल टू आई आर। ये होता है मेरा भाई ओम्स लॉ, इसको तुम V इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हो, बुक में एनसीईआरटी में V इज इक्वल टू आई आर दिया है, बट यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है तो डेल V इज इक्वल टू आई आर होगा। स्टेटमेंट बोल रहा है कि करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इट्स अक्रॉस टू एंड। तो डेल वी इज आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल वी के साथ, डेल वी इज इक्वल टू आई आर है, V इज इक्वल टू आई आर, तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। समझ में आ गया, ये कहानी समझ में आ गया। तो यहाँ पे I क्या है मेरा भाई, करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, R क्या है मेरा भाई, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, डेल V क्या है मेरा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, समझ में आ गया कि ओम्स लॉ क्या है, समझ में आ गया, V इज इक्वल टू आई आर होता है, मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना। इसका प्रूव करेंगे मेरे भाई, प्रूफ क्या है मेरा भाई, क्या है प्रूफ, इसका प्रूफ करके देखेंगे क्या है मेरा प्रूफ इसका। देखना ध्यान से, हमने अभी पढ़ के आया है, पर मैंने रिवाइज किया है, जो सेकेंड लेक्चर का टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है मेरा भाई, I इज इक्वल टू वी ना, VDEN, I इज इक्वल टू वी ना। ये कहां से पता है हमको, वी नो दैट फ्रॉम कहां से मेरा भाई, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी नो दैट I इज इक्वल टू वी ना फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD क्या होता था मेरा भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो हमने सेकंड निकाला, उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छेड़छाड़ किया के जो एक्सप्रेशन निकाला था, क्या था मेरे भाई, EV बटे ml टाउ। तो यहाँ पे VD के जगह पे इसी एक्सप्रेशन को पुट करो मेरे भाई, VD के जगह पे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, EV बटे ml टाउ इंटू ENA। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां से क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर इंटू टाउ इंटू A अपॉन ml, NE स्क्वायर इंटू टाउ इंटू A इंटू V अपॉन ml, ये हो जाएगा मेरे, ऊपर N E स्क्वायर हो गया, टाउ बच गया, A रह गया, V रह गया। ध्यान से इसी V को इसके नीचे ले आओ मेरे भाई,
V को पोटेंशियल को I के नीचे ले आओ मैं मेरा भाई, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई, V इंटू ए, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, I इज इक्वल I बटे V हो जाएगा, V यहाँ पे इंटू है पोटेंशियल, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा मेरा भाई, डिवाइड हो जाएगा, I बटे V हो जाएगा। ध्यान से देखना ऊपर क्या है मेरा भाई, एन स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए ओपन ml, इसको उल्टा कर दो मेरा भाई, V को ऊपर ले जाओ I को नीचे ले जाओ, V को ऊपर ले जाओ I को नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे भी ऊपर चला जाएगा ml, नीचे चला जाएगा n स्क्वायर टाउ है। तो मेरे भाई वी वाई आई इज इक्वल टू ये जो ml n स्क्वायर टाउ है मेरा भाई, ये जो ml बटे n स्क्वायर टाउ ए है, ये जो ml बटे n स्क्वायर टाउ ए है, ये क्या होता है मेरा भाई, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है मेरा भाई, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन होता है मेरा भाई। क्या होता है, ml बटे n स्क्वायर टाउ है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है इसके आगे हम पढ़ेंगे, बट अभी समझना कि ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है, नोट कर लेना मेरा भाई साइड में कि ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई, R हो जाएगा, V बटे I इज इक्वल टू R। तो हमको क्या चाहिए मेरा भाई, V इज इक्वल टू यहाँ से IR हो गया, V इज इक्वल टू यहाँ से IR हो गया, तो प्रूव हो गया मेरा भाई, प्रूव हो गया, ओम्स लॉ का प्रूव हो गया, V इज इक्वल टू IR प्रूव हो गया। तो ध्यान रखना मेरा भाई, ये जो ml बटे n स्क्वायर टाउ ए होता है ये रेजिस्टेंस होता है, ml बटे n स्क्वायर टाउ ए होता है ये रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे मिटा रहा हूं मेरे भाई, इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना। और एक रेजिस्टिविटी को भी हम आगे पढ़ेंगे, बट इसी फॉर्मूला से रेजिस्टिविटी भी आता है, ध्यान से देखना। ये जो ml बटे, ये जो मेरा भाई ml बटे n स्क्वायर टाउ ए है ना, ये क्या होता है मेरा भाई, रेजिस्टेंस होता है। ये जो m n स्क्वायर टाउ इंटू l बाई ए को बाहर ले आओ, l बाई ए को बाहर ले आओ, तो ये जो m बटे n स्क्वायर टाउ होता है मेरा भाई, ये पूरा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और ये जो m बटे n स्क्वायर टाउ होता है ये क्या होता है मेरा भाई, रो। क्या होता है मेरा भाई, रो। रेजिस्टिविटी क्या होता है मेरा भाई, रेजिस्टिविटी। ये जो m बटे n स्क्वायर टाउ होता है रेजिस्टिविटी होता है, और ये जो ml बटे n स्क्वायर टाउ ए होता है रेजिस्टेंस होता है। तो यहां से ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। तो ये रो हो गया, ये l बाई ए हो गया, तो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है मेरे भाई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा साइज करके लिख लो, R इज इक्वल टू रो एल बटे ए, R इज इक्वल टू रो एल बटे ए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे भाई, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया मेरे भाई, एक एक्सप्रेशन हमने यहां से पता किया, m n स्क्वायर टाउ, और क्या है मेरे भाई, R a बटे एल, R a बटे एल। ध्यान रखना मेरा भाई, हमने प्रूफ से ये एक्सप्रेशन निकाल लिया, फिर हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अभी हमने इसका एक्सप्रेशन क्या होता है निकाल लिया है, बस हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का दो फॉर्मूला आ गया, याद रखना मेरा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ml बटे n स्क्वायर टाउ ए होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होता है, m बटे n स्क्वायर टाउ, m बटे n स्क्वायर टाउ। फिर रेजिस्टेंस का और एक फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टिविटी का और एक फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू आर ए बटे एल, आर ए बटे एल। तो समझ में आ गया मेरे भाई, ये सब कहानी समझ में आ गया, समझ में आ गया, मिटा रहा हूं। और ये जो I इज इक्वल टू वी ना, इसको ऑलवेज प्रोनाउंसिएशन करना भीना, तो याद हो जाएगा मेरे भाई। फील हो गया, ये सब फील हो गया। कैसे हमने रेजिस्टेंस का दो फॉर्मूला निकाला, रेजिस्टिविटी का दो फॉर्मूला निकाला, फील हो गया ना, नहीं हो गया मेरे भाई, फील हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। फर्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है। आज हेडिंग दे दो मेरा भाई, रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस क्या है मेरा भाई, रेजिस्टेंस। इसको R से, कैपिटल R से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। रेजिस्टेंस
और इसको लिख लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मान लेना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ना, कहां पे लेकर आए और कहां पे? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, करंट में हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है मेरे भाई? ये एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट को, करंट फ्लो हो रहा है इसको प्रतिरोध करता है, इसको रोकता है। समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस ऐसा एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो करंट को फ्लो होने से रोकता है और प्रतिरोध करता है। समझ में आ गया कि जो करंट को फ्लो होने से रोकता है और प्रतिरोध करता है। समझ में आ गया कहानी? तो क्या है मेरा भाई, लिख लो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में। फॉर्मूला तो निकाल लिया है, बस लिखना है। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच क्या करता है मेरा? ऑब्स्ट्रक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिरोध करता है, रोकता है, प्रतिरोध करता है, रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो रेजिस्टेंस ऐसा एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट फ्लो होने से रखता है। क्या करता है? रखता है, प्रतिरोध करता है। समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस ऐसा एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो करंट को फ्लो होने से रखता है और प्रतिरोध करता है। समझ में आ गया? रेजिस्टेंस क्या होता है मेरा भाई? ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हमने निकाला है। फर्स्ट ये जो ओम्स लॉ से जो एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। यहां से R क्या हो जाएगा मेरे भाई? R क्या हो जाएगा? V बटे I। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू V बटे I। तो ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू V बटे I। फिर हमने क्या निकाला मेरे भाई? R इज इक्वल टू रो L बटे रो A बाई L। क्या मेरे भाई? रो A बाई L, ये है मेरा भाई, ये है R इज इक्वल टू रो A बाई L। क्या है? ये है, ठीक है, वही है ना? क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L बाई A, रो L बाई A। समझ में आ गया कि R इज इक्वल टू रो L बाई A। एक फॉर्मूला है। ट्विस्ट लगाना कहानी में, ट्विस्ट लगाना। इतना जल्दी भूल जा रहे हो, इतना जल्दी भूल जा रहे हो? अभी अभी लिखा था मेरा भाई। क्या होता है? एक फॉर्मूला R इज इक्वल टू V बटे I होता है जो ओम्स लॉ से आया हुआ है, और एक फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला है R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है, और एक फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई? क्या होता है? ml बटे n स्क्वायर टाउ है, ml बटे n स्क्वायर टाउ है। तो तीन फॉर्मूला है मेरा भाई, याद रखना है, न्यूमेरिकल में आएगा, न्यूमेरिकल में यूज आएगा, तो इसको याद रखना है मेरा भाई। रेजिस्टेंस का जितना फॉर्मूला हो सकता है मैंने बता दिया। एक है ओम्स लॉ से आया हुआ है R इज इक्वल टू V बटे I, और एक ओम्स लॉ प्रूफ से आया हुआ है R इज इक्वल टू ml बटे n स्क्वायर टाउ है, और एक वहां से आया हुआ है इसी फॉर्मूला से, जब हम L बटे A को अलग कर देंगे तो यहां से m बटे n स्क्वायर टाउ होता है रो, वहां से आ गया है R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो इसका यूनिट क्या होता है मेरा भाई? यूनिट क्या होता है? ध्यान से देखना मेरा भाई। यूनिट क्या होता है? यूनिट निकालने का तरीका बताया था मैंने, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारेंगे तो 10 या 20 यूनिट याद रख सकते हैं। अगर कंसेप्ट का समझेंगे तो हर एक यूनिट हम निकाल सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट होने से, मतलब क्लास 12 को स्टार्ट करने से, फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से मैं ये बोल रहा हूं, जब मैंने फर्स्ट यूनिट निकाला था तब से बोल रहा हूं। तो तरीका क्या है मेरा भाई? याद है? तो क्या होता है? R इज इक्वल टू V बटे I। सिंपल यूनिट को ले लो जो हमने ओम्स लॉ से पाया हुआ है। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा भाई? V। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है मेरा भाई? वोल्ट। करंट का यूनिट क्या होता है मेरा भाई? एम्पियर। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा भाई? वोल्ट अपॉन एम्पियर। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा मेरा भाई? ओम। क्या हो जाएगा? ओम। क्या होता है मेरा भाई? ओम। इसको ए से सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको ए से सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे बॉल जल रहा है, यहां पे ऐसे लगा देंगे तो बॉल जलेगा, इसको लगाना नहीं है, बस इसको टेढ़ा करके रखना है, ठीक है मेरे भाई?
तो वोल्ट अपन रेजिस्टेंस का यूनिट है, हम इसको इसी सिंबल से डिनोट करते हैं। याद रखना है मेरा भाई, इसको याद रखना है। ऑलवेज हमने यूनिट निकाल लिया मेरा भाई, यूनिट निकाल लिया, तो रेजिस्टेंस का बारे में सब पता चल गया, सब पता चल गया, पता चल गया मेरा भाई, पता चल गया ना, नहीं चला मेरा भाई? चल गया भैया, चल गया मेरा भाई, चल गया। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, अभी क्या पढ़ेंगे मेरा भाई? रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ेंगे मेरा भाई? रेजिस्टिविटी के बारे में। मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। तो रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ने से पहले हमने एक टॉपिक छूट लिया मेरा भाई, छूट गया है हमसे, ओम्स लॉ का ग्राफ। ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होता है वो टॉपिक छूट गया है, तो इसका बता दे रहा हूं, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ग्राफ वो छूट गया है मेरा भाई, छूट गया है। कोई तो नहीं बता रहा है ग्राफ क्या होगा, ग्राफ बताया नहीं भैया, ग्राफ बताया, बताएंगे नहीं, ये तो कोई नहीं बोला, कोई नहीं भी बोला, क्या बात है, कोई नहीं बोला कि ग्राफ क्या है, कोई भी नहीं बोला। तो आ जाओ ग्राफ को देखते हैं, क्या है मेरा भाई ग्राफ, क्या है ग्राफ ओम्स लॉ का? ओम्स लॉ का ग्राफ क्या है मेरा भाई? आ जाओ ध्यान से देखो मेरा भाई, मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे करंट है, क्या मेरा भाई? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे करंट जा रहा है, तो ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा बनेगा मेरा भाई? डेल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डेल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा मेरा भाई? ग्राफ कैसा बन जाएगा मेरा भाई? कैसा बन जाएगा? ध्यान से देखना, डेल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो v इज इक्वल टू आई आर होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे भाई? v बटे आई, v बटे आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? r इज इक्वल टू डेल वी बटे डेल आई, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप बन जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना, नहीं आ गया कि r इज इक्वल टू डेल वी बटे डेल आई इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, तो यहाँ पे कैसा बनेगा मेरा भाई? ओरिजिन से ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्लोप यहाँ पे थीटा, थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, तो कैसा बन जाएगा मेरा भाई? ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ, ये थीटा है, मतलब यहाँ पे स्लोप बन रहा है ऐसा स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? इसको मिटा लो, तो कैसा बन जाएगा मेरा भाई? ओम्स लॉ का ग्राफ, डेल वी अपॉन डेल आई का ग्राफ, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, याद रखना मेरा भाई, ओम्स लॉ का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा मेरा भाई? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसा है मेरा भाई? r इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, तो यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? p बटे b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, स्लोप कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि ओम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो मेरा भाई, ध्यान से देखो, ध्यान हटना नहीं चाहिए। क्या है अभी टॉपिक? रेजिस्टिविटी। टॉपिक क्या था हमारा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या है मेरा भाई? इसको हम रो से डिनोट करते हैं। कैसे मेरा भाई? रो से। भैया पता चल गया है, इसका हम फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं, तो इसका पता चल गया है। ठीक है मेरा भाई, और लिख ले, एक बार लिख ले, कौन सा दिक्कत होता है लिखने से? तो लिख ले, रेजिस्टिविटी क्या है मेरा भाई? रेजिस्टिविटी क्या है? एक बार सोच ले, फिर बताता हूं। सोच ले, रेजिस्टिविटी क्या होता है मेरा भाई? सोच ले एक बार, फिर बताता हूं। रेजिस्टिविटी क्या होता है? सोच ले मेरा भाई, सोच ले। रेजिस्टेंस तो करंट फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं? करंट फ्लो होने से उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या है उसको एक बार सोच ले, क्या हो रहा है, फिर बता रहा हूं। क्या होता है मेरा भाई? ये होता है मेरा भाई द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। सोच लिया, सोच लिया, बताएगा कोई? बताएगा? मैं बताऊं? ठीक है, क्या होता है मेरा भाई? द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर
of that substance, the resistance of a where of that substance, मतलब कैसा सब्सटेंस मेरा भाई, इसी वायर सब्सटेंस के वायर, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है मैम, रेजिस्टिविटी क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ दैट सब्सटेंस, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है मेरा, क्या है अभी अभी निकाला है, रो इज आर इज इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई, आर इज इक्वल टू रो एल वाई ए होता है, आर इज इक्वल टू रो एल वाई ए होता है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई, आर ए बटे एल, रो इज इक्वल टू आर ए बटे एल। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बटे एल। फिर और एक फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई, अभी भी बताया है, एम एल बटे एन स्क्वायर टाउ ए होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। यहां से जब हम एम एन स्क्वायर टाउ इंटू एल बटे ए कर देंगे इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो ये जो एम बटे एन स्क्वायर टाउ होता है, ये होता है क्या होता है मेरे भाई, रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो यहां से क्या आ गया मेरे भाई, रेजिस्टिविटी का और एक फॉर्मूला, एम बटे एन स्क्वायर टाउ, एम बटे एन स्क्वायर टाउ। तो रेजिस्टिविटी का दो फॉर्मूला, दो एक्सप्रेशन होता है, एक होता है रो इज इक्वल टू आर ए बटे एल और एक होता है रो इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर टाउ। ये कहां से आया मेरे पता लग गया कि एल बटे ए से ये जो पूरा है ये आर है, ये पूरा जो है आर है। तो यहां से रो एल बाई ए हो रहा है किसका फॉर्मूला मेरे भाई, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का जब रेजिस्टेंस इस तरफ आ जा रहे हैं, रो इस तरफ चले जा रहे हैं, तो ए ऊपर चला जा रहा है, एल नीचे चला आ रहा है। कंसेप्ट समझ में आ गया मेरे भाई। याद रखना कि रेजिस्टिविटी का दो एक्सप्रेशन, रेजिस्टिविटी का भी जितना एक्सप्रेशन हो सकता है वो बता दिया मेरा भाई, न्यूमेरिकल में याद आएगा, न्यूमेरिकल में याद होना चाहिए और इसका हेल्प आएगा, इसका हेल्प वहां पे होगा, ये फॉर्मूला का सब हेल्प लगेगा वहां पे न्यूमेरिकल में। तो रो इज इक्वल टू आर बटे एल, रो इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर टाउ। इसको मिटा रहा हूं मेरे भाई, देखो यूनिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, यूनिट क्या हो जाएगा, फिर से तरीका लगाओ, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बटे एल। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मेरे भाई, अभी निकाला है, ओम होता है, सब लोग बोलेंगे भैया ओम होता है, इंटू एरिया का यूनिट क्या होता है मेरे भाई, मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो यहां से मीटर मीटर कट गया, ऊपर एक मीटर बच गया, तो क्या हो गया मेरे भाई, ओम मीटर, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है मेरे भाई, ओम मीटर। पता लग गया मेरे भाई कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। पता लग गया ना, नहीं लेगा मेरे भाई, लग गया भैया, लग गया भैया, चमक गया, चमक गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चमक गया है, पूरा पूरा चमक गया है। अभी तो यूनिट धड़ाधड़ निकालेंगे, यूनिट धड़ाधड़ निकालेंगे, ठीक है निकाल ले। तो मेरे भाई रेजिस्टिविटी होता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ दैट सब्सटेंस, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसा दिख रहा है, कैसे फॉर्मूला आ रहा है स्टेटमेंट से, कैसे फिक्स किया हुआ है, देख। द रेजिस्टिविटी का होता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा है, लिंक हो रहा है स्टेटमेंट के साथ, फॉर्मूला का लिंक हो रहा है भैया, चमक गया है, चमक गया है, ठीक है। यूनिट निकालने का तरीका पता चल गया भैया, चमक गया, चमक गया, ठीक है। ज्यादा चमकना भी क्षतिकारक होता है, ठीक है। आजा आगे, आगे अब डायमेंशन निकालते हैं, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन। अब पता लगेगा, अब पता लगेगा कैसे निकाले भैया डायमेंशन। ये तो हमको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, एक्सप्लोरेशन होगा तो निकाल लेंगे, वेलोसिटी होगा तो अच्छे से निकाल लेंगे, लेंथ हो जाएगा तो फटाक से बोल देंगे। ये तो रेजिस्टिविटी आ गया मेरा भाई, डरना नहीं है। आ देख यहाँ पे देख, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई, आर इज रो इज इक्वल टू आर इंटू क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, ए बटे एल होता है, ए बटे एल होता है, ध्यान से देख। तो आर क्या होता है मेरा भाई, V इज इक्वल टू आई आर होता है,
V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, V बटा आई, R इज इक्वल टू V बटे आई, R इज इक्वल टू V बटा आई, भैया चमक गया। तो यहाँ पे पुट कर मेरा भाई R के जगह पे V बटे आई इंटू A बाय एल, A बाय एल। ध्यान से देख मेरा भाई, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V पोटेंशियल है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। आई का करंट का, करंट का क्या होता है मेरा भाई, क्या होता है यूनिट, सॉरी करंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई, अभी बोला है आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी, जिसका यूनिट क्या होता है मेरा भाई, एम्पियर, एम्पियर क्या होता है, एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला ए से। चमक गया भैया, चमक गया। आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी होता है, इसका यूनिट एम्पियर होता है, इसको हम ए से डायमेंशन फॉर्मूला को डिनोट करते हैं। चमक गया है। एरिया को भैया, एरिया को हम एल स्क्वायर से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं। चमक गया, चमक गया। तो इस तरफ दे, इसको सब मिटा रहा हूं, इस तरफ दे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा भाई, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे चार्ज इंटू आई, चार्ज नीचे है, आई भी नीचे, इंटू हो गया, इंटू ए बटे एल। अभी देख, अभी खेल होगा। रो इज इक्वल टू, वर्क का डायमेंशन क्या होता है पता है, पता है क्या होता है मेरा भाई, m1 L2 T माइनस 2, m1 L2 T माइनस 2। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, Q का AT होता है, AT। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है मेरा भाई, AT होता है। आई का डायमेंशन क्या होता है मेरा भाई, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। आई का डायमेंशन क्या होता है मेरा भाई, एम्पियर होता है। इनटू ऊपर क्या है मेरा भाई, एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या है मेरा भाई, एल स्क्वायर है। नीचे क्या है मेरा भाई, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल है, सिंपल एल है। ध्यान से देखो, ऊपर क्या हो गया, m1 L2 था, ये L2 आ गया, एल स्क्वायर था, ये एल स्क्वायर आ गया, क्या हो गया मेरा भाई, L4 हो गया। m1 L4 T माइनस 2 ऊपर हो गया। नीचे क्या है, नीचे देख, नीचे सबको मिला लेंगे, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर डबल ए स्क्वायर टी L1, T1 L1, ठीक है। तो इसको ऊपर लेंगे, ऊपर लेंगे, एल प्लस है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, सॉरी यहाँ पे m1 L माइनस 2 T माइनस 2 होता है। वर्क का डायमेंशन क्या होता है मेरा भाई, माइनस छूट गया था, m1 L माइनस 2 T माइनस 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, क्या हो जाएगा मेरा भाई, L माइनस 2, ऊपर क्या है मेरा भाई, L स्क्वायर है, ऊपर क्या है मेरा भाई, L स्क्वायर है। समझ में आ रहा है, यहां से एक L कट गया, तो ऊपर क्या हो गया मेरा भाई, क्या हो गया, देख ये डायमेंशन वाला नहीं लेगा, डायमेंशन नहीं लेगा, तो ऊपर एल स्क्वायर, नीचे एल स्क्वायर, यहां से कटा एक एल, तो एक एल बच गया, एक एल बच गया। समझ में आ गया, एक एल बच गया, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, एल माइनस 2, ये एल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख, क्या हो जाएगा, -2 ये +1, एल -1 हो जाएगा, एल -1 हो जाएगा ना, और कुछ होगा मेरे भाई, एल -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एल -1 हो जाएगा, एल -1 हो जाएगा। कहां पे तो गलत हो रहा है, कहां पे तो गलत हो रहा है, ध्यान से देख मेरे भाई, ये माइनस नहीं है, m1 L2 T माइनस 2 होता है, m1 L2 T माइनस 2 होता है, हम एकदम राइट लिखे थे, हम एकदम राइट लिखे थे, m1 L2 T माइनस 2 होता है, इंटू एल है, इंटू एल। फिर से देख, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, तू फिर चमक जाएगा, फिर चमक जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था ना, फिर तू चमक जाएगा। ध्यान से देख, रो इज इक्वल टू वर्क, वर्क का क्या होता है मेरा डायमेंशन, m1 L2 T माइनस 2, ध्यान से देख। अपॉन चार्ज का क्या होता है, AT, करंट का क्या होता है, A इंटू एरिया, एरिया का क्या होता है मेरा भाई, एल स्क्वायर। ध्यान से देख, एल स्क्वायर अपॉन एल है, एल एल कट गया, तो नीचे क्या रह गया मेरा भाई, एक एल, नीचे क्या रह गया मेरा भाई, एक एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई, रो इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज इंटू आई इंटू एल, 1L। समझ में आ गया, 1L। ध्यान से देख, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, यहाँ पे एक एल है, क्या है, एक एल है, इसको ऊपर ले लेते हैं, तो क्या हो गया, देख मेरे भाई ध्यान से, m1 ऊपर L2, ये L1,
तो M1L3T -2, M1L3T -2। नीचे क्या है मेरा भाई, A 2A तो A2T1, A2T1। समझ में आ गया? ध्यान से देख, A2 को ऊपर ले देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो M1 जैसा है वैसे लिख दे, L3 जैसा है वैसे लिख दे। A2 को ऊपर लेते हैं, फर्स्ट T को ले लेते हैं, T +1 है, ऊपर जाएगा -1 आ जाएगा, तो T -3, -1 -2 -3 हो गया, ऊपर A2 गया तो A -2। क्या हो गया मेरा भाई, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन M1L3T -3 A -2, M1L3T -3 A -2। तो याद रखना मेरा भाई, याद नहीं रखना है, तरीका याद रखना है। तरीका कैसे निकाला, फर्स्ट इसी फॉर्मूला को R को भांगा, मतलब रेजिस्टेंस को फॉर्मूला को पकड़ा, फिर पोटेंशियल को फॉर्मूला को पकड़ा, फिर वहां से एक एक का डायमेंशन निकाला। एकदम मेरे भाई डायमेंशन, ये छोटा छोटा डायमेंशन याद होना चाहिए, वर्क का, चार्ज का, करंट का, एरिया का, ये याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे देख, हमने एक माइनस नहीं लिया था, एकदम ठीक था, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पे माइनस नहीं लिया तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से गलत हो जाए। तो एकदम शांत से इसको करना है, कंसिस्टेंट के साथ। कैसा हो रहा है, कंसिस्टेंट के साथ इसको करना है। थोड़ा जल्दबाजी होगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो क्या होता है मेरा भाई, M1L3T -3 A -2, M1L3T -3 A -2। तो एकदम चमक गया, चमक गया भैया, एकदम चमक गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आजा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है मेरा भाई, क्या है, थोड़ा सा देखना मेरा भाई, टॉपिक लिखा था, पूरा टॉपिक लिखा था ना, ओवरऑल सा आइडिया पता होने के लिए। तो क्या हो रहा है, भूल क्यों जा रहा है, प्रेशर आ रहा है क्या, प्रेशर में आ गया है क्या? आज नीट का सॉरी आज 12th का रिजल्ट भरने वाला था, आज 12th का रिजल्ट निकालने वाला था, इसीलिए प्रेशर हो रहा है क्या? सीनियर लोग का, भैया लोग का क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट निकल गया, पता नहीं चलेगा टाइम, अभी तो हमारा बोर्ड आ जाएगा। दिक्कत हो रहा है क्या? दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब तू कंसेप्ट का समझेगा, पढ़ेगा, हमारा साथ साथ पढ़ते जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बंक करेगा तो दिक्कत हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। आज हमारे भाई हेडिंग दे दिया है भैया, जब आपने बताया टॉपिक याद नहीं है क्या, तब से दे दिया, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। टुनुंग पेन क्यों चल नहीं रहा है, काली नहीं दिया है इसको, काली नहीं पिलाए तो ये गुस्सा हो गया है। क्या मेरा भाई, गुस्सा हो गया है। क्या है, क्या है टॉपिक, इफेक्ट, ये नहीं चलेगा, ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा। क्या है मेरा भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्या है मेरा भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ध्यान से देखना मेरा भाई, 3 केसेस लेंगे। फर्स्ट केस फॉर कंडक्टर, जब कंडक्टर होगा। सेकेंड केस फॉर सेमीकंडक्टर, 3 केस ही है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। फॉर सेमीकंडक्टर, लास्ट केस फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है मेरे भाई, इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर क्या है मेरे भाई, अच्छा सा सेमीकंडक्टर क्या है मेरा भाई, पता है? नहीं है भैया, हम कैसे पता करेंगे, नहीं है तो पता लगा ले। अच्छा सा सेमीकंडक्टर तेरा सिलिकॉन और जर्मानियम होता है, SI और GE, सिलिकॉन और जर्मानियम तेरा अच्छा सेमीकंडक्टर होते हैं। ध्यान से देखना, कंडक्टर का केस में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक कंडक्टर में, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये जो सिंबल है मेरा भाई इंक्रीज करने का, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक कंडक्टर में तब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा एंड रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा।
जब एक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। ग्राफ कैसा हो जाएगा मेरे भाई, ग्राफ कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखना कैसा हो जाएगा। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो कैसा होगा मेरा भाई, टेम्परेचर के साथ साथ ये बढ़ते चला जाएगा, टेम्परेचर के साथ साथ ये बढ़ते चला जाएगा। जब एक कंडक्टर में हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। पता लग गया ना, नहीं लग गया मेरा भाई, पता लग गया ना, नहीं लग गया मेरा भाई, लग गया मेरा भाई, लग गया भैया, चमक गया है, चमक गया है। जब एक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। फिर देख मेरा भाई सेकेंड केस, जब एक सेमीकंडक्टर में अच्छा खासा सेमीकंडक्टर क्या होता है मेरा भाई, सिलिकॉन और जर्मानियम, सिलिकॉन और जर्मानियम। जब एक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा मेरा भाई, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घटने लगेगा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी घटेगा। जब एक सेमीकंडक्टर में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी घटेगा। ग्राफ कैसा बन जाएगा, ग्राफ कैसा बन जाएगा, थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, ग्राफ कैसा बन जाएगा। फिर बताता हूं, छोड़ दिया हूं, थोड़ा सा इमेजिन करो, छोड़ दिया हूं, थोड़ा सा इमेजिन करो मेरे भाई, कैसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा। घटते आ रहे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, घटते जा रहे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस घटते चला जा रहा है। यहाँ पे कैसा हो रहा है, कंडक्टर में कैसा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ पे कैसे घट रहा है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट रहा है। फिर आया इंसुलेटर। कौन बता सकता है मेरा भाई, इंसुलेटर, अच्छा खासा इंसुलेटर कौन होता है, अच्छा खासा इंसुलेटर कौन हो सकता है, एक बताओ, एक इंसुलेटर बताओ, एक इंसुलेटर बताओ भैया। माइका, माइका है, माइका है, ठीक है, माइका है भैया। प्लास्टिक, रबर, ठीक है, ठीक है मेरा, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो इंसुलेटर, अच्छा खासा इंसुलेटर तेरा निक्रम और मंगानीज होते हैं, निक्रम और मंगानीज, एनआई तेरा निक्रम, एमएन तेरा मंगानीज। वो जो तू बताया ठीक है, वो भी सब होते हैं। तो कैसे होना होता है, निक्रम मंगानीज से। तो इंसुलेटर जो होता है, अच्छा खासा इंसुलेटर निक्रम और मंगानीज होते हैं। जब यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होगा मेरा भाई, ऑन इफेक्ट, नियरली, नियरली ऑन इफेक्ट, नियरली ये ऑन इफेक्ट, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, नियरली ऑन इफेक्ट होंगे। मतलब सेमीकंडक्टर में अच्छा खासा सेमीकंडक्टर निक्रोम और मंगानीज होते हैं। जब हम इंसुलेटर का बात कर रहा हूं, जब हम इंसुलेटर में मतलब अच्छा खासा इंसुलेटर निक्रोम और मंगानीज होते हैं। जब हम निक्रोम और मंगानीज जैसा इंसुलेटर में, मान लो इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑन इफेक्ट, टेम्परेचर वजह से नियरली ऑन इफेक्ट हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर में अच्छा खासा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मानियम होते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। ग्राफ कैसा हो रहा है, ऐसा वैसा। जब हम कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जब हम कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। ग्राफ कैसा हो रहा है, छो छो। पता लग गया, पता लग गया। फिर बताऊं, फिर देख, जब कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ रहे हैं। जब सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मानियम एक अच्छा खासा सेमीकंडक्टर होता है, जब सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट रहा है। जब इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी नियरली ऑन इफेक्ट, टेम्परेचर वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं नियरली। और अच्छा खासा इंसुलेटर निक्रोम और मैंगनीज होते हैं, निक्रोम और मैंगनीज होते हैं। छाप ले,
छाप ले। भैया इंसुलेटर का ग्राफ नहीं बनाओगे क्या? इंसुलेटर का ग्राफ कैसा होगा नहीं बनाओगे क्या? तेरे को पता नहीं लग रहा है? आन इफेक्ट होंगे तो कैसा ग्राफ होगा? यहाँ पे बना दे रहा हूं मेरा भाई, थोड़ा सा स्पेस करूंगा। यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। कैसा होगा मेरा भाई? आन इफेक्ट हो रहे हैं, ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। छाप ले, छाप ले। बैठ गया मेरा भाई माइंड में। कंडक्टर में कैसा होगा? टेम्परेचर वजह से। सेमीकंडक्टर में ऊपर कैसा इफेक्ट करेगा? टेम्परेचर वजह से बढ़ाने से। इंसुलेटर में कैसा इफेक्ट करेगा? पता लग गया कि एक कंडक्टर में जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसा इफेक्ट होगा? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसा इफेक्ट करेगा? जब हम सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का ऊपर कैसा इफेक्ट करेगा? जब एक इंसुलेटर का ऊपर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसा इफेक्ट करेगा? पता लग गया? सीधा सीधा बात है कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घटेगा। इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी नियरली अनइफेक्ट करेगा। समझ में आ गया? और सेमीकंडक्टर, अच्छा खासा सेमीकंडक्टर जर्मानियम और सिलिकॉन होते हैं, और अच्छा खासा इंसुलेटर मैंगनीज और निक्रोम होते हैं। तो ये था मेरा भाई आज का लेक्चर, आज का टॉपिक जिसको हमने कवर किया मेरा भाई एकदम बेसिक से। पता लगा ना मेरा भाई? सब कुछ तो पता लगा, बस काली खत्म हो गया था तो एक दो पेन अलग सा नहीं लगा पाया, एक दो पेन अलग सा नहीं लगा पाया। ब्लैक पेन में काम खत्म हो गया, ब्लैक पेन में काम खत्म हो गया। अगले लेक्चर से पेन लेके आऊंगा, थोड़ा सा ड्रॉ करके बनाएंगे, नहीं फील आना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं मेरा भाई नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 4 के साथ। थैंक यू।